मेरी नज़र फिर नारियल पे गई, जो मैंने कलश रखा हुआ है, स्थापित किया है। तो वो कलश का जो नारियल है ना, वो पूरा मतलब ऐसे लग रहा है कि बीच से किसी ने अलग कर दिया। मैं देख के एकदम शॉक। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज है नवरात्र का 5वां दिन, स्कंद माता का दिन है आज। तो माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा बना कर रखें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 अक्टूबर की मतलब बात बताई थी कि 5 अक्टूबर को क्या हुआ था। तो वो दिन ही था, वो दिन चल रहा था। तो उस टाइम घर में भी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं था। तो मैं इस वजह से 5 तारीख की रात को मतलब 8:30 बजे के करीब मैं घर गई थी। तो वहाँ मैं गई इसी वजह से गई थी क्योंकि बच्चे लोग जो है तो वो रहते हैं, तो थोड़ा सा वो लोगों का मन लगा रहता है। वरना अगर कोई भी इंसान, अगर कोई चीज़ सोच रहा, अगर उनके पास बच्चे आ जाए खेलने लगे, घर के बच्चे या कोई भी बच्चे अगर आके खेल रहे हैं, बच्चे हंस बोल रहे हैं साथ में, तो मन लगा रहता है ऐसे। तो इस वजह से मैं रात को चली गई थी। थोड़ा सा वो लोग, मम्मी का भी मूड ठीक नहीं था, मम्मी मम्मी जो गिर गई थी, इनके वजह से उनके पैर में दिक्कत थी। हालांकि मैं गई वहाँ सब नॉर्मल ही था, मम्मी और बाबू लोगों को, सब लोगों को खिला रही थी, उतना दिमाग नहीं गया। लेकिन फिर भी 5 तारीख की रात को 11:30 बजे के करीब मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, याद कर रही थी। तो आप समझ सकते होंगे कि कैसा उस टाइम फील हो रहा होगा। तो 5 तारीख बीता, फिर 6 तारीख हुआ, मतलब नेक्स्ट डे संडे हुआ। तो उस दिन भी ठीक नॉर्मल थे, लेकिन पापा बहुत उस टाइम इमोशनल हो गया था। मम्मी नहीं थी, मम्मी गई थी बड़ी नानी जी को देखने, तो घर में नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि पापा उस चीज़ को ना रिपीट करें। तो वही टाइम उसी टाइम बोल दिए। टाइम एकदम करेक्ट था जब वो घर से अंतिम विदाई उसकी दी जा रही थी। तो उसी टाइम वो पापा बोले ऐसे और कह के रोने होने लगे थे। फिर मैंने चुप कराया, किसी तरीके सब कुछ नॉर्मल किया। फिर उसके बाद बच्चे अच्छे खेले वेले। फिर दोपहर करीबन 5 बजे थे, तो नानी, हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। तो नानी अपनी मतलब कुछ ऐसी बात उठी कि नानी अपने मुंह से फिर सारी बात बताई। मैंने पूछा, मैंने कहा नहीं नानी अपने मुंह से बताएंगी, उनको बताने दो। तो फिर मैंने नानी का पूरा कैप्चर किया है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है दादी नानी लोगों के ज़माने की, मतलब उनकी खुद की स्टोरी सुनना। तो मैंने उसी को शूट किया है, उनके दिनों में मतलब कैसे क्या होता था, नानी का गाँवना हुआ था और किस तरीके से हुआ था, सिचुएशन नहीं हो रही थी। तो ऐसा ही कुछ था, आप लोग देखिएगा जा कर के, बहुत मज़ा आएगा, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, फिर पूरी कहानी वानी स्टोरी बताई गई। फिर थोड़ी सी मम्मी ने भी अपनी उसी में बता दी है कहानी। तो सब थोड़ा सा नॉर्मल था, तो मुझे रिलैक्स फील हो रहा था कि मतलब कि कोई रो नहीं रहा है। मतलब होता नहीं है कि जब फिर उस टाइम माहौल बहुत अजीब सा होने लगता है, ऐसे लगता है सारी चीज़ें यादें आने लगती हैं। तो याद तो वैसे भी आएगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी बातें ऐसी ना उठे, बस घर में सब नॉर्मल ही रहे, और वैसे ही हुआ। तो बस सब बात किए, बात करने के बाद फिर शाम का पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ वगैरह किए और आरती वगैरह हुआ, पूजा पाठ करके फिर उसके बाद खाना वाना खाएं। फिर खाना वाना खा के हम चले आए। और दूसरी बात तो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे गाना गाया था, मतलब माता रानी का ऐसे भजन गाया था। तो उसको भजन मैंने गाया था, बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी गाई हूँ। मैं अभी मतलब इसमें क्लिप डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। तो क्या कहते हैं, फिर वहाँ से हम लोग फिर घर खाना पीना खा के घर चले आए थे। जैसे ही मैं घर पे आई हूँ, घर पे आने के बाद आप लोग देख सकते होंगे, मेरी नज़र फिर नारियल पे गई, जो मैंने कलश रखा हुआ है, स्थापित किया है। तो वो कलश का जो नारियल है ना, वो पूरा मतलब ऐसे लग रहा है कि बीच से किसी ने अलग कर दिया। मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गई थी, यार ये क्या हो गया है। फिर उसके बाद मैं बहुत घबरा गई। इसके पापा से मैंने पूछा, मैंने कहा तुमसे गिरा है क्या? तो कह रहे नहीं यार पागल हो क्या, कलश में रखा है, उस पर मैं क्या करूँगा। मैंने कहा सही बात है। फिर उसके बाद, और नारियल ऐसे गिरने से नहीं टूटता है, नारियल को 2-3 बार जब पूरे भरपूर हाथ से मारोगे तब वो टूटता है। तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने सडन यूट्यूब पर सर्च किया और अपने कई बड़े लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा होता है, कहते हैं माता रानी भोग लगाई हैं, माता रानी आपके घर आई हैं, और यही संकेत है माता रानी का आगमन होना। तो मैं फिर मेरा तो खुशी का ठिकाने नहीं रहा कि माता रानी सब कुछ अच्छा अच्छा रखे। बस मैं यही प्रार्थना करती थी कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव ऐसे आ रहे हैं, बस मैया रानी से मैं यही बोलूँगी कि बस आप परीक्षा ना लो माता, मेरे पापा को भी जल्दी ठीक कर दो, घर में सब कुशल मंगल अब रहे, बस हमें और कोई परेशानी नहीं चाहती, बस पापा अच्छे हो जाएं, उनका पैर अच्छा हो जाए। और बस फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा और सबने यही बताया, तब जाके मेरे माइंड से उतरा। अभी मैं क्लिप डालूंगी, आप लोग देखिएगा। चलिए मैं यहाँ ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ और आप लोग
वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अरे सॉरी यार, हुआ क्या ना कि वो जो वीडियो है गाना बजाने वाला, माता रानी का जो मैंने गाया था, वो वीडियो पता नहीं कि उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो ये है माता रानी का स्थान, यहाँ मैंने जहाँ पूजा किया था। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो नारियल है पूरा, मतलब यहाँ पे तो ये कलाई नारा बंधा हुआ है, इस वजह से दिखा नहीं। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे, मतलब कि पूरा बीच से ही एकदम से अलग है। और देख करके ही आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कैसा, मतलब देखो चमत्कार, देखो माता रानी का कैसे बीच से ही पूरा एकदम से अलग हो गया है। तो मैया रानी जहाँ भी हों, अगर भोग लगा ही चुकी हैं माता रानी, तो आप अपनी कृपा दया दृष्टि हम सब पे बना के रखिएगा। जय माता दी।